IBN 7 हौसला है। ये देखिए जो हम बोल रहे थे, राष्ट्रपति बराक ओबामा का विमान समय से पहले पहुंच चुका है, जो कि हम लगातार आपको कह रहे थे। 9:38 का समय इस वक्त हो रहा है और एयरफोर्स 1 पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण बताएं, एयरफोर्स 1 के विजुअल्स में इस वक्त देख रहा हूं, क्या पालम एयरपोर्ट पर ही लैंड किया है? पालम एयरपोर्ट से विजुअल्स आप देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंच चुके हैं। तैयारियां ये भी थी कि अगर मौसम ठीक नहीं होता या कोई और दिक्कत होती तो कुछ और एयरपोर्ट्स को भी तैयार रखा गया था, लेकिन इस वक्त ये विजुअल्स आपके स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत में, ऐतिहासिक कई मायनों में है, पहुंच चुके हैं दिल्ली पालम एयरपोर्ट से। लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। हमारे साथ पीनाक चक्रवर्ती जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। पीनाक जी, क्या आप मान रहे हैं कि ये क्षण ऐतिहासिक हो सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरी बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दोनों ऐसे नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं और बड़े फैसले लेने में दोनों सक्षम हैं। मैं तो उम्मीद यही रखता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रहा है, हो चुका है, और शायद हमको कुछ सुनाई देगा जब ये आपस में मिलेंगे हैदराबाद हाउस में। अब ये जो हवाई जहाज आप देख रहे हैं, ये आगे थोड़ा बढ़ेगा और फिर बाईं तरफ घूमेगा। मैं एयरपोर्ट पे था जब पिछले प्रेसिडेंट बुश आए थे, तो मुझे याद है इसी तरह का दृश्य तब मैंने देखा था। तो ये हवाई जहाज आप देखिए बाईं तरफ घूमेगा, फिर आगे जाके फिर घूमेगा और फिर रुकेगा कारपेट पे, तब दरवाजा खुलेगा और शायद टाइम भी वो नोट करेंगे, इसलिए वो बहुत धीरे चलता है, शायद जल्दी आ गए हैं थोड़ा। तो बट ऐतिहासिक तो है, बिल्कुल है ऐतिहासिक, क्योंकि पहली बार तो दूसरी बार एक राष्ट्रपति अमेरिका का आ रहा है अपने टेन्योर में, और फिर वो भी 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट बन के। ये तो ऐतिहासिक है बिल्कुल। और हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, दो चीजें जो हम कल से कह रहे थे, बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका के राष्ट्रपति को रिसीव करें पालम एयरपोर्ट पर। खबर यही है कि यह होने जा रहा है। साथ ही साथ एयरफोर्स 1 लैंड कर चुका है किसी भी वक्त। अब तकरीबन मेरे ख्याल से पीनाक जी कितना 5-1 मिनट लगेगा यहां से जब वो नजर आएंगे? 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वो आके रुकेगा कारपेट पे, सीढ़ी लगेगी, फिर सीढ़ी से फिर वो सिग्नलिंग होती रहती है, अंदर से बात होगी कि भाई तैयार है या नहीं है, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, तैयार है, लाइनअप बनेगा, क्योंकि वो प्लेन रुकने के बाद ही बनता है। नीरज से भी सुन लेते हैं। नीरज, जैसा आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री लेकिन जाएंगे वहां रिसीव करने के, हमने विशेष तैयारियां कर रखी हैं कि हर विश्लेषण आप तक पहुंचे। सीधे चलते ORF ओबेरॉय होटल दिल्ली। Such dialogues to further promote a national discourse on issues relating to India's security, India's economic development, and India's environment. The visit of President Obama and his second summit with PM Modi within a span of 6 months is extremely significant for India. It will have a major impact on our future, our growth, our economic development. India and the US now have a deep emotional connect. But the question is, can the world's largest and the oldest democracy work together and turn this connect into a relationship of trust and mutual benefit? That's the important question. Or will this visit remain a mere ceremonial interaction full of symbolism? That's the important issue today. The discourse that we are talking about, that Dr. Joshi also talked, cannot be confined only to politicians, political class, or bureaucrats. The discourse needs to take place in public domain. There are, of course, we understand, challenges for both the countries, the leadership of the country.
India has to demonstrate that finally it has come out of its professed policy of non-alignment. India has to prove that it is ready to act and behave like a world power. On the other hand, the United States has to demonstrate that its engagement with India is not merely a tactical balancing act vis-à-vis China, but rather a long-term strategic partnership which benefits both the countries. That's very important. I hope the domain experts who will be speaking today will have some answers to these fundamental questions. We had an insightful discussion last evening, and I hope the panels today will have even more engaging and fruitful discussion. I once again welcome all the speakers and guests. Thank you very much. Thank you, sir. And there's more pressure on all of us because नेटवर्क 18 के प्रेसिडेंट न्यूज उमेश उपाध्याय आपके सामने मुखातिब थे, और वो इसीलिए क्योंकि नेटवर्क 18 ने विशेष तैयारियां कर रखी हैं। भारत और अमेरिका के एक्सपर्ट्स बाकायदा इस वक्त मौजूद हैं, एक एक पल पर नजर रख रहे हैं, हर खबर उन तक पहुंच रही है सबसे पहले, और सटीक विश्लेषण, क्या कहा गया है, क्या फैसला लिया गया है और उसका क्या अर्थ होगा, सिर्फ भारतीय पक्ष को समझने के लिए नहीं, अमेरिका के पक्ष को भी समझने के लिए विशेष तौर पर अमेरिका से भी कई गेस्ट आए हैं जिनकी राय लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त यह है आज का विजुअल, आज का सबसे बड़ा विजुअल। इंतजार अब किसी भी वक्त एयरफोर्स 1 से अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के सामने आने का, क्योंकि वो शुरुआत होगी जो कि यहां से आगे बढ़कर और पहले ही दिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, इसका हम सबको इंतजार है। सुशांत सरीन, एक बहुत बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर डेडलॉक टूटेगा, और अगर वो डेडलॉक टूटा तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, उसमें अब पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन ली जाएगी, क्योंकि जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने तो जो कहना सुनना था वो सब हो चुका है। अब ये जो ब्रेकिंग द बैरियर है, ये दोनों जब लीडर्स मिलेंगे ये तभी डिसाइड होगा, और उसमें कुछ हद तक नेगोशिएशन भी हो सकती है, बार्गेनिंग भी हो सकती है, कुछ लेन देन हो सकता है। उम्मीद ये है कि ये डेडलॉक टूटे। मुद्दे दो हैं, एक तो लायबिलिटी का मुद्दा है और दूसरा जो अमेरिका की तरफ से एक इंसिस्टेंस है मॉनिटरिंग की, कि जो भी वो यूरेनियम वो उनके प्लांट्स में यूज होगा उसकी मॉनिटरिंग वो करेंगे। लेकिन सिर्फ अपने प्लांट्स की नहीं, दूसरे प्लांट्स की। बहुत तेजी से हम चल रहे हैं नेटवर्क 18 के इस खास कार्यक्रम में जहां रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं अभी। And for a world where the doctrine of coexistence is properly recognized. With 3 million plus Indians living in USA and digital connectivity becoming a reality, the virtual global is now local. Karma, you talked about my fighting spirit on television. After being a minister, that spirit has come to an ebb. But whenever I go to the US, the Indians love me seeing there as well. Good. Keep it up. But today, when this dialogue is taking place, and I wish to congratulate Observer Foundation for bringing such a vast mosaic of people in diverse field to debate, discuss, and find greater roots of excitement for bringing the two countries together. Yes, let me say this, ladies and gentlemen, India after 26th of May 2014 is a different country. Decisions are being taken. How would you take it if by one stroke the Prime Minister of India sets aside more than 85 group of ministers and tell us, take decision quickly. If need my guidance, come to me. Decisions are being taken. India's
civil service was almost known so much for lethargy, for not decision making being taken. And just to give one Jan Dhan Yojana, how is it in 4 months itself we could open more than 11 crore bank accounts? और ये देखिए, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एक तरफ नेटवर्क 18 का विशेष कार्यक्रम जारी है। रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री इस वक्त बोल रहे हैं वहां पर, लगातार वहां भी हम जाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त का विजुअल ये भी ऐतिहासिक है क्योंकि प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। पीनाक चक्रवर्ती जी, आपका जो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस रहा है, ये जो खूबसूरत विजुअल आपको ऑन एयर इस वक्त नजर आ रहा है, क्या इसका ये अर्थ लगाया जाए कि प्रधानमंत्री यहां नहीं आते अगर कोई बड़ी घोषणा इस दौरे में वो करने में सक्षम नहीं होते, वो होमवर्क पहले पूरा नहीं हो गया होता? तो मुझे तो लगता है कि काफी होमवर्क खत्म हो गया है। और वो जो बात हम कर रहे थे न्यूक्लियर डील की, मुझे लगता है लायबिलिटी इशू जो थी और दूसरी जो ट्रैकिंग की इशू थी कि जो भी हमारा जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो सब ट्रैक करेंगे इन परपेचुइटी। ये मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है कि ये दोनों इशू शायद कुछ हद तक सॉल्व हो गए हैं और कुछ अनाउंसमेंट हमें इस पे मिलेगा। इंडिया ने आर्ग्यू किया था कि IAEA का मॉनिटरिंग तो होता ही है, तो फिर डबल मॉनिटरिंग की क्या जरूरत? बिल्कुल। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति ओबामा और मिशेल ओबामा हाथों में हाथ थामे इस वक्त एयरफोर्स 1 से उतर रहे हैं और नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोटोकॉल तोड़कर विशेष आगवानी, और जैसा कि पीनाक चक्रवर्ती जी अभी बोल रहे थे, होमवर्क हो चुका है। होमवर्क हो चुका है का अर्थ है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो कहा जा रहा था ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, एक गर्मजोशी से ये जो मिले हैं दोनों नेता, इसका भी खास महत्व है। सुशांत सरीन, नहीं देखिए, ये तो ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं और जैसे एम्बेसडर साहब अभी कह रहे थे, ये दर्शाता जरूर है कि एक एटलीस्ट कोशिश तो जरूर रहेगी कि जितने डेडलॉक्स हैं, जो भी लॉक जैम्स हैं, उसको ये पॉलिटिकल लेवल पर क्लियर अप करके एक नई राह पे दोनों देश चलेंगे। उम्मीद तो ये है। मुझे काफी अचंभा होगा कि अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब बड़ी अनाउंसमेंट हो वो भी हमारे को थोड़ा हद तक आश्चर्यचकित कर दे, क्योंकि ये दोनों जो लीडर्स हैं, इनकी एक तरीके से ये खासियत है कि दे पुल आउट अ रैबिट आउट ऑफ द हैट और ये हरदम लोगों को सरप्राइज देते हैं। तो ये मानना चाहिए कि उम्मीद भी है और पॉसिबिलिटी भी है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन वो क्या होगी वो शायद हम सबके लिए एक सरप्राइज होगा। बिल्कुल। और पीनाक चक्रवर्ती जी, प्रोटोकॉल जब टूट रहा है तो थोड़ा सा आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो हमें विस्तार से बताएं, क्योंकि ये पहले सेकंड से भारत के प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है और ये दर्शाता है कि किस तरह से दोनों नेता आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल तो ऑफ कोर्स टूटा है क्योंकि प्रधानमंत्री सादा जाते नहीं है एयरपोर्ट किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करने, पर ये पहले हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। पर नॉर्मली एक मिनिस्टर जाते हैं रिसीव करने, पर अब तो हमें दिख ही रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहां पे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब उनको वो गाड़ी में बिठाएंगे। उनका जाना ऑफकोर्स जेस्चर है। आपने देखा जिस गर्मजोशी से उन्होंने गले मिलाया उनसे, तो वो तो जाहिर है कि कुछ है इनमें, केमिस्ट्री तो है। और ये केमिस्ट्री शुरू हुई थी वॉशिंगटन से ही, जब वो मिले थे। मतलब अभी मैं जब ये विजुअल देख रहा हूं आंखों के सामने पीनाक जी, तो मुझे तो इस विजुअल के ऊपर एक और विजुअल नजर आ रहा है। मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल पे दोनों जिस तरह से वहां खड़े हुए थे, जैसे कि वो एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट को शेयर कर रहे हो। बिल्कुल। और अब ये गर्मजोशी, मुझे लगता है कि उस तरह का एक कोई यहाँ पे भी होगा, पर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। कि वो कहीं वॉक द टॉक टाइप ऑफ चीज करेंगे। हाँ, संभव है कि हैदराबाद हाउस में हो। हाँ, नॉर्मली वही होता है, क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट बुश के विजिट के टाइम में भी याद आ रहा है, क्योंकि मैं वहां मौजूद था, कि वो एक वॉक किया था उन्होंने, जो कैमरास के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य बना था। सो वो मीडिया के लिए एक वो करेंगे वॉक द टॉक।
शायद हैदराबाद हाउस में भी होगा, क्योंकि एक सुरक्षित जगह भी चाहिए। तो हैदराबाद हाउस को सुरक्षित तो किया ही होगा इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, तो वही होगा मुझे लगता है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब, आप तो इनसाइडर हैं, थोड़ा बताएं क्या हो सकता है आज। देखिए, एक बात जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का तथाकथित प्रोटोकॉल तोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है और ये गर्मजोशी का एक प्रतीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी अमेरिका ने कई तरह से फैसिलिटेट किया था, उनकी सभाएं हुई थी, लोगों ने गर्मजोशी दिखाई थी और अमेरिकी प्रशासन ने उसके प्रति एक सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया था। आज प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकेट किया। ये दो बड़े लोकतंत्र का मिलना आज की स्थिति में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इस वैश्वीकरण के दौर में दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं कैसे साथ साथ मिलकर काम कर सकती हैं। जो इरिटेंट्स थे, जो एक परंपरागत तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में कई इरिटेंट्स बने हुए थे, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा तोड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो सुरक्षा के संबंध में दोनों देशों के समझौते बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। मुझे लगता है सुरक्षा को देखते हुए दोनों देश महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती हैं। खास करके न्यूक्लियर डील के मामले में दोनों देशों की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और यह बढ़ना मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अभी तक जो बड़े देश थे उनके साथ एक बार्गेनिंग की स्थिति में हमेशा रहता था, हमेशा एक लोअर साइड में हमेशा रहता था। आज भारत एक समानता की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। खास करके देखें, प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से रेसिप्रोकेट किया। आज पश्चिम के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं सुरक्षा के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, वे सभी देश भारत की अहमियत को समझ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है, बहुत दिनों के बाद भारत में एक मजबूत सरकार आई है, एक स्थायी सरकार आई है, जिसका मुखिया एक सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया है। राकेश जी हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद नेटवर्क 18 के खास कार्यक्रम में बोल रहे हैं, विजुअल्स भी आपको दिखाते रहेंगे, सुनते हैं क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। 60% of India's IT export of 50 billion is towards US. When I see India as a source destination, 52% of the US 124 to 130 billion market. Whenever I go to Bangalore, I go to Pune, I go to Hyderabad, I go to Delhi, I go to Delhi's neighborhood, Gurgaon, I see American company having their back-end offices there. I see Indians doing quite well there. They come to meet me from Google to Facebook to everyone. They are keen to invest more in India. Yes, ladies and gentlemen, India is a happening place. Yes, we have to make it a success. That is our determination. I appeal to all of you. Come, explore this new excitement of India. Come, trust this new leadership of India. Come, trust this new excitement of Indian entrepreneurs. And to recognize that, we have opened electronic development fund of billions of dollars, whereby like an angel fund, like a daughter fund, like a mother fund, we have created with the Government of India participation to encourage innovation. Second, the Prime Minister's mantra is very clear. If I can repeat that, which I have been saying quite often, IT plus IT is equal to IT. That is, India's talent plus information technology is equal to India tomorrow. The second is 3D, democracy, demography and demand, which will power this sector. And thirdly, 3S, is speed, scale and skill. And just to show that, the new government has a separate department of skill development, which we are very keen to blend innovation, skill, and I see even the poorest man of India, a granny who is not able to read or write, knows the meaning of missed call because her grandchild is calling her. You know, that is India. You go to a station, you see how people who may not be able to read and write are using their mobile phone to have their ticket reservation confirmation for airlines or the trains. 40% of these services for tourism, travel are now being powered by mobile phone. So Indians have a great appetite to consume technology, to use technology. We are only going to create the enabling platform to ensure digital India. Digital India is for a better India. And digital India is the logical step to strengthen Indo-US relationship
of immense potential, of immense partnership, of immense growth. That's the larger vision which we have. As far as I'm concerned, let me assure you, I'm just a phone call away. If you have any problem, feel free to walk into my chamber. It is a different government whose mantra is very clear. Whatever is doable shall be done. Whatever is not shall be gently conveyed without any extraneous consideration. That's how we are working. That's how we propose to work. I'm deeply grateful to Umesh ji and Mr. Joshi for inviting me here. My warm greetings to all of you. Namaskar. संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि आईटी मिनिस्टर भी हैं, आप उनको सुन रहे थे, सुशांत जी और पिनाक जी, आप दोनों से। लेकिन पहले सुशांत, आपके पास इस विजुअल पे मैं आना चाहूंगा, जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री यहां पर आए हैं। सुशांत जी, 1, 2, 3, 4 कौन कौन सी अहम चीजें हैं, किन सेक्टर्स में जहां आप सोचते हैं कि बड़ी घोषणा आज हो सकती है? ये उम्मीद तो ये है, एक तो आज सुबह ही खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कि जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात है, उसको अब हम बिल्कुल एक चरम सीमा पर लेकर के जा रहे हैं। और हमारी शायद बातचीत जो चल रही है, अब वो इस दौरे में वो बात मुकम्मल होती है या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन जो बातचीत चल रही है वो ये है कि जिस तरह का अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या तमाम जो वेस्टर्न ममालिक हैं, उनके साथ जो इंटेलिजेंस का जो एक निज़ाम है उनका, वो उसमें भारत को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि एक बहुत बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी सुरक्षा के क्षेत्र में। तो एक तो उम्मीद है कि उसमें ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत विवाद भी होंगे, लेकिन अगर वो हम कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी चीज जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट के ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकती है, जिसकी हमारे को बहुत जरूरत है। जो चीजें अमेरिका अभी हमारे को ऑफर कर रहा है, एक लिहाज से कि वो बहुत बड़ी बिग टिकट आइटम्स नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक दूसरे नजरिए से देखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कैटापुल्ट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट्स हैं वो, या मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, इस तरह की जो चीजों की डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी होगी भारत के लिए। और वो एक पहला कदम होगा उस लंबी सीढ़ी में कि भारत सक्षम हो जाए डिफेंस टेक्नोलॉजी में और अपने आप यहां पर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों में। तो मेरे ख्याल वो भी एक, अगर उसमें पेशरफ्त होती है तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। तीसरी चीज, जो एक लार्जर डिफेंस कोऑपरेशन की एग्रीमेंट्स हैं, कुछ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन क्या उसमें ब्रेक थ्रू होता है नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन डिफेंस का क्षेत्र एक, जैसे मैंने आपसे कहा, सुरक्षा का क्षेत्र, इंटेलिजेंस का। तीसरी चीज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसमें भारत की अपनी पोजीशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे हमारी परेशानियां बढ़ सकती हैं, खासतौर पे जबकि चीन बहुत सारी वो चीजें कर चुका है जो अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे। नहीं आकाश, देखिए मेरा मानना यह है कि जो चीन के साथ डील है वो उस तरह की डील तो भारत को, अगर भारत को भी मिल जाए और उसमें कुछ समय सीमा बढ़ जाए नहीं है तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा उसमें। लेकिन ये एक बार्गेनिंग की बात होगी, लेकिन भारत की एक जिम्मेदारी भी बनती है जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि भारत जैसे देश में जो एक विकासशील देश है, उसमें जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और हमारे यहाँ पर गुर्बत भी है और हमारी बड़ी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर, और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिस तरह का क्लाइमेट चेंज आ रहा है दुनिया भर में, उससे भारत का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम सिर्फ इसके ऊपर नहीं खड़े रह सकते कि हमारी कुछ मांगे हैं, तो हमारे को एक बीच का रास्ता उसमें भी ढूंढना पड़ेगा। देखना है कि अगर इस दौरे में वो होता है या नहीं। तीसरा फिर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बातचीत है, और भारत की जरूर ये उम्मीद होगी कि कुछ जो ट्रेड इनिशिएटिव्स अमेरिका ले रहा है उसमें भारत को भी इंक्लूड किया जाए। तो अगर ये 3-4 चीजों पर कोई पेशरफ्त होती है तो मेरे ख्याल ये इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इस वक्त जफर सुरेशवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर साहब, आपने वो ऐतिहासिक विजुअल जो कि लंबे समय तक अब दिखाया जाएगा भारतीय टेलीविजन के ऊपर देखा होगा, जिस गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति गले मिले हैं। आप अमेरिका भी जा चुके हैं, लगातार वहां से टच में हैं, इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, मेरे हिसाब से ये यात्रा जो है ये बहुत ही ऐतिहासिक होगी, इसलिए कि ऐसा नहीं है, पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं। ये कुछ चीज़ों में अलग है। एक तो ये है कि पहली मर्तबा कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी टर्म में 2 मर्तबा हिंदुस्तान आ रहे हैं। उसके अलावा वो हमारा बहुत ही बड़ा अजीम शान दिन है 26 जनवरी, उसके चीफ गेस्ट बन रहे हैं, तो उस एतबार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से हम चले थे 65 साल या 67 साल में, उन 67 साल में ये हमारा बेहतरीन मौका है मुल्क के एतबार से, इसलिए कि हमारी छवि आलम दुनिया में बहुत ऊंची है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के वजीर आजम की हैसियत से इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कद जो है बहुत ऊंचा कर दिया है। तो इस वक्त हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि जहां पर हिंदुस्तान को भी अमेरिका की बहुत जरूरत है और अमेरिका को भी हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और ये एक इक्वल कम की बातचीत है। यानी पहले जब हुआ करता था तो अमेरिका का कद बहुत ऊंचा हुआ करता था हिंदुस्तान के मुकाबले में। ये इतने सालों में हम एक लेवल पे पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी साहब में कुछ खुसूसियात हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा डिप्लोमेसी जो है उसको बहुत अहमियत देते थे। हम गुजरात में भी हमने उनको देखा था, बातचीत जो होती थी उनके साथ, और गुजरात में वो एज चीफ मिनिस्टर कई मुल्कों में गए थे और उनके अंदर एक खास चीज ये है कि वो डिप्लोमेसी को ये कोशिश करेंगे कि जो हिंदुस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं जी। और अमेरिका एक दुनिया की लार्जेस्ट एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है और रिचेस्ट डेमोक्रेसी भी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें देने के लिए, लेकिन अब तक हमारे पास वो बर्तन नहीं था लेने के लिए। तो आज हम वो मकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे पास लेने की भी क्षमता है और हम बहुत कुछ देने के भी पोजीशन में हैं। बिल्कुल, तो दोनों देशों के बीच में जो बहुत ही ऐतिहासिक फर्क था वो भी कम हुआ है, भारत का जो स्टेचर है वो भी बढ़ा है और साथ ही साथ ये यात्रा ऐतिहासिक हो सकती है। हमारे सारे मेहमान बोल रहे हैं, लेकिन आइए सीधे चलते हैं अरुण सिंह के पास, क्योंकि उस जगह है जहां इस यात्रा का पहला फील मिल रहा है इस वक्त। अरुण, ये आप बताएं, प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, कल से हम ये कह रहे थे कि संभव है और वो हुआ। देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की तरफ से यह बताया गया है, कम से कम प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के जब ओबामा को रिसीव करने आते हैं तो कम से कम ये बताने की पूरी कोशिश है कि पूरी गंभीरता, संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ इस यात्रा की तरफ भारत देख रहा है। और 22 मिनट ओबामा ने भी बचाए हैं भारत के। अगर भारत में वो 10 बजे लैंड करते, उसके बाद 10:30 तक टेक्निकल एयरपोर्ट से निकल पाते, लेकिन 10 बजे तक वो टेक्निकल एयरपोर्ट से निकले तो 9:38 पर वो टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। 22 मिनट और ज्यादा मिलेगा भारत को अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं, बायलैटरल ट्रेड का मुद्दा है, इसके अलावा सिक्योरिटी का जो सबसे अहम मुद्दा है, एशिया में किस तरह से शक्ति संतुलन साधना है, उस पर बात करनी है, इसके अलावा परमाणु संधि पर बात करनी है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बराक ओबामा की बैठक होनी है। लेकिन उसके पहले जिस तरह का गुडविल जेस्चर भारत की तरफ से दिखाया गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो दिखाता है कि प्रधानमंत्री कितने संजीदा है और किस तरह से गंभीरता से इस पूरी यात्रा को ले रहे हैं। एक आउटकम और बेहतरीन आउटकम आए, इसकी कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। आकाश, थोड़ा सा धुंध है यहाँ के आसमान में, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया की जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, दोनों का जो मिलन होगा वो अस्थायी होगा और बहुत दूर तक इसके परिणाम दिखाई देंगे। अरुण सिंह की आवाज में आपको वो खनक सुनाई दे रही होगी और ये धमक भी है इस मुलाकात की, आपकी आंखों के सामने है। इमोशन पर बहुत हाई है, लेकिन थोड़ा संभल कर देखना होगा कि वास्तव में जब सबसे अहम बातों पर घोषणा करने की बात आती है तो किन किन बातों की घोषणा की जाती है, वो बड़े ध्यान से देखना होगा और उसी के लिए हमने विशेष इंतजाम किए। अमेरिका और भारत से खास मेहमान लगातार यहां स्टूडियो में भी आते रहेंगे और साथ ही साथ खास मेहमान नेटवर्क 18 और ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो कार्यक्रम दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हो रहा है, वहां से भी लाइव आपको बार बार दिखाते रहेंगे। ये ऐतिहासिक विजुअल तो आप देख रहे हैं और साथ ही साथ अभी आपको विजुअल भी हमने दिखाया जो कि नेटवर्क 18 और ORF के कार्यक्रम से आ रहा था। लेकिन कार्टूनिस्ट इस अहम यात्रा को कैसे देख रहे हैं,
देखते हैं नीलाभ की नजर से। ओबामा भारत में है, पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स वन लैंड करने के बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो खास कार्यक्रम होगा उनका, वो सेरेमोनियल वेलकम होगा राष्ट्रपति भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। लेकिन आइए इस बीच हम सीधे चलते हैं प्रणय के पास, जो हैदराबाद हाउस में है। प्रणय वो एक जगह है जहां पर दोनों के बीच वॉक द टॉक भी हो सकता है। जरूर यहाँ पर वॉक द टॉक भी होना, और वॉक द टॉक इन हर मायनों में, क्योंकि जो बात होगी उस पर अमल की भी तैयारी की जा रही है। जिस तरह से टोन सेट हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर, जो सामान्य परंपराएं हैं उनको तोड़कर, तो स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी दिखाने की कोशिश है। और साथ ही ये जेस्चर दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम नतीजों को लेकर भी बहुत गंभीर हैं। और स्वाभाविक रूप से दोनों तरफ से ये कोशिशें, कवायदें चल रही थी, चाहे वो न्यूक्लियर डील का मुद्दा हो। पिछले 45 दिन के अंदर 3 बैठकें 3 अलग अलग जगह पे हुई, दिल्ली में हुई है, लंदन में हुई है, वियना में हुई है। और खासकर 2008 के बाद से जो नाभिकीय करार हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसमें एक डेडलॉक सा बना हुआ था, क्योंकि सुलझ नहीं पा रहा था। न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को लेकर चीजें उलझी हुई थी। कोशिश की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद, जो इस हैदराबाद हाउस में यहां होनी है, दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्टेड टॉक्स सबसे पहले रखी गई हैं। आमतौर पर यह होता है कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद कुछ समय रेस्ट्रिक्टेड टॉक्स के लिए रखा जाता है, या 1-to-1 टॉक्स के लिए रखा जाता है। इस बार सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड टॉक्स हैं, ये 1-to-1 टॉक्स हैं, फिर डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है। और इसमें कोशिश की जाएगी कि दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री नजर आई है पिछले 4-5 महीनों के उनकी मुलाकातों के दौरान, उसके आधार पर दोनों राजनीतिक पुश जो है इस डेडलॉक को दें, ताकि इसे तोड़ा जा सके और एक रास्ता बनाया जा सके। आकाश, प्रणय आपके पास भी आते रहेंगे, हमारे साथ और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपके सामने वो विजुअल है जिसका हम सबको इंतजार था, लेकिन सबको पूरी आशा नहीं थी कि ये होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहां पहुंचे हैं। गर्मजोशी से दोनों नेता गले मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी है, और साथ ही साथ सारी तैयारियां पूरी हैं। रेड कार्पेट वेलकम यहां अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया। अगला कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में दोनों साथ नजर आएंगे, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति भी और भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे। वो पहला मौका होता जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते, लेकिन वो पहले ही प्रोटोकॉल तोड़कर मिल चुके हैं, स्वागत कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व यात्रा की अभूतपूर्व शुरुआत है। लौटने ब्रेक के बाद ये केसरिया